वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किए हैं तो कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दें, क्योंकि आपका एक छोटा सा लाइक और शेयर ही न्यू वीडियो बनाने में मोटिवेट करता है। भारत के परमाणु ऊर्जा क्षेत्र में अहम किरदार निभाने के कारण अब्दुल कलाम जी को भारत का मिसाइल मैन भी कहा जाता है। परमाणु हथियार कार्यक्रमों में सम्मिलित होने कारण डॉक्टर अब्दुल कलाम जी को भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भी प्रदान किया गया था। हालांकि अब वो हमारे बीच नहीं है, लेकिन भारत देश उनके द्वारा किए गए कामों, योगदान और राष्ट्रपति के रूप में उनके कार्यकाल को हमेशा याद रखेगा। एपीजे अब्दुल कलाम का प्रारंभिक जीवन। अब्दुल कलाम जी का जन्म तमिलनाडु में रामेश्वरम के तमिल मुस्लिम परिवार में 15 अक्टूबर 1931 को हुआ था। इनके पिता का नाम जैनलाब्दीन था, जो पेशे से नावों को किराए पर देने और बेचने का काम करते थे। कलाम जी के पिता अनपढ़ थे, पर उनके विचार आम सोच से कहीं ऊपर थी। वह उच्च विचारों के धनी व्यक्ति थे और अपनी सभी बच्चों को उच्च शिक्षा देना चाहते थे। इनकी माता का नाम असीमा था, जो एक घरेलू गृहिणी थी। अब्दुल कलाम कुल 5 भाई बहन थे, जिसमें 3 बड़े भाई और एक बड़ी बहन थी। जब अब्दुल कलाम का जन्म हुआ तब इनका परिवार गरीबी से जूझ रहा था। परिवार की मदद करने के लिए डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने छोटी सी उम्र में ही अखबार बेचने का काम शुरू कर दिया था। स्कूल के दिनों में वह पढ़ाई में सामान्य थे, परंतु नई चीजों को सीखने के लिए हमेशा तत्पर रहते थे। चीजों को सीखने के लिए वह हमेशा तैयार रहते थे और घंटों पढ़ाई किया करते थे। गणित विषय इनका मुख्य और रुचि वाला विषय था। पूरा नाम अबुल पकीर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम। जन्म 15 अक्टूबर 1931। जन्मस्थान धनुषकोडी, रामेश्वरम, तमिलनाडु, भारत। पिता का नाम जैनुलाब्दीन, माता का नाम असीमा। व्यवसाय इंजीनियर, वैज्ञानिक, लेखक, प्रोफेसर, राजनीतिज्ञ। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी की प्रारंभिक शिक्षा स्टुअर्ट्स हायर सेकेंडरी स्कूल रामानाथपुरम, तमिलनाडु से मैट्रिक की शिक्षा प्राप्त की। स्कूल के दिनों में वह अपने एक शिक्षक से बहुत ज्यादा प्रभावित थे, जिनका नाम अयादुरै सोलोमन था। उनके शिक्षक का मानना यह था कि ख्वाहिश, उम्मीद और यकीन को हमेशा अपने जीवन में रखना चाहिए। इन मूल मंत्रों पर काबू करना बहुत जरूरी है। इन 3 मूल मंत्रों के कारण आप अपनी मंजिल को बिना किसी परेशानी के पा सकते हैं। इन मूल मंत्रों को अब्दुल कलाम जी ने अपने आखिरी समय तक अपने जीवन में कायम रखा। अपनी प्रारंभिक शिक्षा पूरी करने के बाद डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने तिरुचिरापल्ली के सेंट जोसेफ कॉलेज से 1954 को भौतिक विज्ञान में बीएससी की डिग्री प्राप्त की। इसके बाद 1955 में वह मद्रास चले गए। कलाम जी को लड़ाकू पायलट बनना था, जिसके लिए उन्होंने इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी इन एरोस्पेस इंजीनियरिंग में शिक्षा ग्रहण की, परंतु परीक्षा में उन्हें 9वां स्थान मिला, जबकि आईएएफ ने 8 परिणाम घोषित किए, जिसके कारण वह सफल नहीं हो पाए। स्नातक की पढ़ाई पूरी करने के बाद डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम एक प्रोजेक्ट पर काम करने लगे थे और प्रोजेक्ट इंचार्ज ने रॉकेट के मॉडल मात्र 3 दिन में पूरा करने का समय दिया था और साथ में यह भी कहा था कि अगर यह मॉडल ना बन पाया तो उनकी स्कॉलरशिप रद्द हो जाएंगी। फिर क्या था, अब्दुल कलाम जी ने न रात देखी, ना ही दिन देखा, ना भूख देखी, ना ही प्यास देखी। मात्र 24 घंटे में अपने लक्ष्य को पूरा किया और रॉकेट का मॉडल तैयार कर दिया। प्रोजेक्ट इंचार्ज को विश्वास नहीं हुआ कि यह मॉडल इतनी जल्दी पूरा हो जाएगा। उस मॉडल को देखकर प्रोजेक्ट इंचार्ज भी आश्चर्यचकित हो गए थे। इस प्रकार डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने अपने जीवन कई चुनौतियों का डटकर सामना किया। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का करियर। स्नातक की पढ़ाई पूरी करने के बाद कलाम जी ने रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन में एक वैज्ञानिक के रूप में शामिल हुए। इन्होंने प्रसिद्ध वैज्ञानिक विक्रम साराभाई के साथ भी काम किया। 1969 में डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम इसरो आ गए और वहां पर इन्होंने परियोजना निर्देशक के पद पर काम किया। इसी पद पर काम करते समय भारत का प्रथम उपग्रह रोहिणी पृथ्वी की कक्षा में वर्ष 1980 में स्थापित किया गया। इसरो में शामिल होना डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के लिए बहुत ही सौभाग्य की बात थी, क्योंकि
उनको ऐसा लगा कि जिस उद्देश्य के लिए वह जी रहे हैं उनका वह उद्देश्य पूरा होने लगा है। वर्ष 1963 से 1964 में अब्दुल कलाम ने अमेरिकी संगठन नासा में भी दौरा किया। भारत के प्रसिद्ध परमाणु वैज्ञानिक राजा रमन्ना ने पहला परमाणु परीक्षण किया जिसमें कलाम जी को परीक्षण करने के लिए बुलाया गया। 1970 से 1980 के दशक में डॉक्टर अब्दुल कलाम अपने कार्यालय की सफलता के कारण देश के प्रसिद्ध वैज्ञानिक बन गए और ख्याति बढ़ने के कारण उस समय की प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने अपने कैबिनेट की मंजूरी के बिना ही कुछ गुप्त कार्यों के लिए अनुमति दी थी। भारत के राष्ट्रपति रहने के दौरान डॉक्टर कलाम अपने कार्यों की सफलता और अपनी उपलब्धियों के कारण राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए की सरकार ने डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को 2002 को राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार बनाया। अब्दुल कलाम जी ने अपने प्रतिद्वंदी लक्ष्मी सहगल को भारी मतों से हराकर 25 जुलाई 2002 को भारत के 11वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम एक ऐसे राष्ट्रपति है जिनको राष्ट्रपति बनने से पहले भारत रत्न का पुरस्कार मिल चुका है। अब्दुल कलाम से पहले राष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन और डॉक्टर राधाकृष्णन को यह भारत रत्न का पुरस्कार भी मिल चुका है। राष्ट्रपति के दायित्व से मुक्ति होने के बाद डॉक्टर कलाम ने कई शैक्षणिक संस्थानों में मानद फेलो व एक विजिटर प्रोफेसर बन गए थे। उन्होंने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में जैसे मानी यूनिवर्सिटी में भी सूचना प्रौद्योगिकी में कार्य किया। कलाम हमेशा से ही देश के युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत रहे हैं। डॉक्टर कलाम हमेशा से युवाओं के भविष्य को बेहतर बनाने के लिए कई तरह के प्रयास करते रहे हैं। अब्दुल कलाम का उद्देश्य यह था कि वह भारत से भ्रष्टाचार को हटा दें। देश के युवाओं ने उनकी लोकप्रियता को देखकर डॉक्टर अब्दुल कलाम को 2 बार एमटीवी यूथ आइकॉन ऑफ द ईयर अवार्ड से नवाजा था। डॉक्टर अब्दुल कलाम अवार्ड्स। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने कई पुरस्कार और उपलब्धियों को अपने आदर्श व्यक्तित्व एवं सादे विचारों के बलबूते पर पाया है, जिसका सूची इस प्रकार है। 2014 को डॉक्टर ऑफ साइंस एडिनबर्ग विश्वविद्यालय यूनाइटेड किंगडम से। 2012 को डॉक्टर ऑफ लॉज मानद उपाधि साइमन फ्रेजर विश्वविद्यालय से। 2010 को डॉक्टर ऑफ इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी ऑफ वाटरलू से। 2009 को मानद डॉक्टर ऑकलैंड विश्वविद्यालय से। 2009 को हूवर मेडल एमएसएमई फाउंडेशन से। 2009 को वोन कॉम विंग्स अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से। 2008 को डॉक्टर ऑफ इंजीनियरिंग नानयांग टेक्नोलॉजिकल विश्वविद्यालय सिंगापुर से। 2008 को डॉक्टर ऑफ साइंस अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी दिल्ली से। 2000 को रामानुजन पुरस्कार अल्वारेज शोध संस्थान चेन्नई से। 1998 को वीर सावरकर पुरस्कार भारत सरकार से। 1997 को इंदिरा गांधी राष्ट्रीय एकता पुरस्कार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से। 1997 को भारत रत्न भारत सरकार से। 1990 को पद्म विभूषण भारत सरकार से। 1981 को पद्म भूषण भारत सरकार से। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम द्वारा लिखी गई कुछ प्रसिद्ध किताबें। अब्दुल कलाम जी ने अपने विचारों को अपनी 4 किताबों में लिखा है, जिनके नाम इस प्रकार हैं। इंडिया 2020, ए विजन फॉर द न्यू मिलेनियम, माई जर्नी, इग्नाइटेड माइंड्स अनलीशिंग द पावर विद इन इंडिया। इन पुस्तकों को विदेशी भाषाओं और भारत के कई अन्य भाषाओं में अनुवाद किया जा चुका है। 2011 में आई एक फिल्म जिसका नाम आई एम कलाम है, जिसमें एक गरीब लड़का जिसके मन में कलाम के सकारात्मक विचारों को चित्रित किया गया। उनके सम्मान में वह लड़का अपना नाम कलाम रख लेता है। उसको बहुत ही खूबसूरती से दिखाया गया है। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का निधन। 27 जुलाई 2015 को डॉक्टर कलाम 84 साल के उम्र में भारतीय प्रबंधन संस्थान आईआईएम शिलांग में रहने योग्य ग्रह पर अपना विचार व्यक्त कर रहे थे, जब उन्हें कार्डियक अटैक हुआ और वो वहीं बेहोश हो गए।
लगभग शाम को 6:30 में उन्हें बेथानी अस्पताल में आईसीयू में ले जाया गया, जहां 2 घंटे के बाद उनकी मृत्यु हो गई। 30 जुलाई 2015 को उनके पैतृक गांव रामेश्वरम के पास उनका अंतिम संस्कार हुआ। उनके अंतिम अनुष्ठान के समय कम से कम 3,50,000 लोग शामिल थे, जिसमें भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी, तमिलनाडु के राज्यपाल, कर्नाटक, केरल और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री आदि लोग शामिल थे। अगर व्यक्तिगत जीवन के बारे में कहा जाए तो डॉक्टर कलाम पूरी तरह अनुशासन का पालन करने वाले थे। कलाम जी भागवत गीता और कुरान दोनों का अध्ययन करते थे। भारत को विकासशील देश से विकसित देश बनाने का उनका बहुत बड़ा सपना था। बच्चों और युवाओं के लिए कलाम जी हमेशा से ही प्रेरणा स्रोत रहेंगे। इस प्रकार आज हमने डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के आत्मजीवन के बारे में बताया। आशा करते हैं आपको डॉक्टर अब्दुल कलाम का बायोग्राफी पसंद आई होगी और आप इसको अपने दोस्तों से शेयर जरूर करेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। आपका दिन रात दोनों शुभ हो, ऐसा ईश्वर से आशा करते हैं।